The value of mutual inductance का वैल्यू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इज 10 मिली हेनरी। वैल्यू दिया है किसका? म्यूचुअल इंडक्टेंस का, किसके बीच में, बिटवीन टू कॉइल्स इज 10 मिली हेनरी। इफ द करंट इन द वन कॉइल इज चेंजेस फ्रॉम 5 एंपियर टू 1 एंपियर, कोई भी एक कॉइल में करंट कितना बदला है 5 एंपियर से लेकर के 1 एंपियर में इन 0.2 सेकंड। 5 एंपियर से 1 एंपियर में कन्वर्ट हो गया कितने सेकंड में? 0.2 सेकंड में। Calculate the value of EMF induced in the other coil. This is the concept of mutual inductance. So what is mutual inductance? कि when the current is flowing through one coil is changes, then the EMF induced in the neighboring coil. इसको हम लोग mutual inductance कहते हैं। तो mutual inductance में हमारे पास में M का वैल्यू दिया हुआ है सबसे पहले। So we have the value of M. So M is equal to what? That is 10 milli Henry. Clear? So M becomes 10 into 10 to the power minus 3 Henry. If the current in one coil is changes from 5 ampere to 1 ampere, so current कहां से कहां बदला है? 5 ampere से 1 ampere में। तो इनिशियल करंट क्या हो गया? 5 ampere। फाइनल क्या हो गया? So that means initial current, so that is I suffix I, so it's a 5 ampere and I suffix F is equals to 1 ampere. Clear? और कितने सेकंड में बदला है? 0.2 सेकंड। This is the value of dt. dt is equals to कितना? 0.2 सेकंड। ठीक है? क्या निकालना है? EMF क्या निकालना है? तो सिंपल सी इक्वेशन है EMF के लिए, तो माइनस m इट्स di by dt है क्या इक्वेशन? ठीक है, हाँ। अब di by dt का वैल्यू तो है, बट di है क्या? नहीं, तो di के लिए क्या करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल। सो यहाँ हम लोग लेंगे e इज इक्वल टू दिस इज माइनस m, है ना? सो दिस इज करंट फाइनल माइनस करंट इनिशियल डिवाइडेड बाय dt। क्लियर? di का मतलब वही हो गया ना, इट्स फाइनल माइनस इनिशियल चेंज इन द करंट। So it is E is equal to this is minus m, minus कितना? minus 10 into 10 to the power minus 3, ठीक है? Multiplied by यहाँ आप कितना है? I suffix f. What is I suffix f? 1 minus 5 divided by 0.2. So 1 minus 5 minus 4 और minus 4 और इधर के minus के साथ में प्लस हो जाएगा, ठीक है? तो E should be E is equal to 10 into 10 to the power minus 3 into 4 बराबर है, और 0.2 का मतलब 1 by 5 है ना? तो यहाँ आ गया तेरा 1 divided by 5, ये 40 है ना? 40 और ये फिर से, so this is 40 into 10 to the power minus 3 और ये 5 है ना? तो कितना हो गया? 200। so this is 200 into 10 to the power minus 3 volt। इसका मतलब क्या हुआ? 200 millivolt, ठीक है? so this is the value of EMF। clear? हाँ, लेकिन देखिए हम फिर से also calculate the induced charge। फिर से क्या कैलकुलेट करना है? इंड्यूस्ड चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इफ द रेजिस्टेंस इज 5 ओम। फिर से कैलकुलेट क्या करना है? चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है? अब इंड्यूस्ड चार्ज के लिए मेरा करंट का डेफिनेशन होता है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर करंट? करंट इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू क्या? dq डिवाइडेड बाय dt। अरे होता है क्या? ठीक है, तो यहां से अगर मैं dq बना लूं, सो dq इज इक्वल्स टू व्हाट? I इनटू तो दिस इज स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ करंट। करंट इज इक्वल्स टू dq डिवाइडेड बाय dt, ठीक है? सो dq इज इक्वल्स टू व्हाट? I इनटू dt। बट मेरे पास में रेजिस्टेंस भी दिया है, रेजिस्टेंस कितना दिया है? 5 ओम। तो मैं यहां I को बदल लेता हूं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। सो व्हाट इज ओम्स लॉ? V इज इक्वल्स टू IR, V इज इक्वल्स टू IR, और यहां मैं बदलूं तो इसको V इज इक्वल्स टू IR से किससे बदला जाएगा? E इज इक्वल्स टू IR। तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ED अपॉन, बात क्लियर है? ठीक है, तो ये I मिल गया मेरे को E अपॉन R, और E मैंने निकाल लिया पहले से। क्लियर है ना? तो यहां से मैं I का इक्वेशन यहां रख देता हूं dq के इसमें, क्योंकि मेरे को मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF निकालना है। सो इट्स dq बिकम्स व्हाट इज I E डिवाइडेड बाय R मल्टीप्लाइड बाय dt। सो इट्स dq इज इक्वल्स टू व्हाट इज वैल्यू ऑफ E? इट्स 200 into 10 to the power minus 3 डिवाइडेड बाय R कितना है? 5 ओम into dt कितना है? 0.2। 0.2 का मतलब 1 by 5, 1 by 5 का मतलब इट इज 5, तो 25। तो dq कितना हो गया? This is 200 into 10 to the power minus 3 divided by 25 और ये 8 हो गया। So it means as dq is equals to 8 into 10 to the power minus 3 dq। चार्ज है, चार्ज का यूनिट कूलम, चार्ज का यूनिट 10 to the power minus 3 का मतलब क्या हो गया? So this is 8 milli, this is your